कहानी की शुरुआत एक मिलिट्री रिसर्च सेंटर से होती है, जहां की एक लेफ्टिनेंट एमी हर रोज की तरह मिलिट्री सैटेलाइट के डाटा को एनालाइज कर रही थी। मगर आज उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पाती है कि सूर्य की सोलर वेव्स कुछ ज्यादा ही तेजी से पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रही थी, और जब कुछ देर बाद ये पृथ्वी पर पड़ेंगी तो उनमें से किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन होगा। वहीं इससे भी अजीब बात, जब एमी इसके बारे में अपनी सीनियर ऑफिसर को बताती है तो वो भी उसे इस बारे में चुप रहने को कहती है, यानी कि उन्हें पहले से इसके बारे में पता था। और एमी समझ जाती है कि जल्द ही पृथ्वी के हालात पूरी तरह से बिगड़ने वाले हैं। सो घर जाते ही वो अपने परिवार के पास फोन कर उन्हें जल्द से जल्द किसी अंडरग्राउंड बंकर या फिर गुफा में छिपने को कहती है, क्योंकि 24 घंटे बाद जब अगला सनराइज होगा तब उसकी वेव्स में आने वाला हर कोई मारा जाएगा। वहीं इसी बीच उसे पकड़ने के लिए कुछ सोल्जर्स भी आ चुके थे और एमी अब पीछे वाले रास्ते से बाहर भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर टर्की में एक सबमरीन इंजीनियर अरमान हमेशा की तरह आज भी अपने डेली के कामों में बिजी था कि अचानक से उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया दिखाई देती है, जो कि समुद्र के नीचे रहने वाले जीवों पर रिसर्च किया करती थी। अब वो अरमान से कहती है कि उसे अपने साथ 4 लोगों की टीम के साथ एक सबमरीन लेकर समुद्र के सबसे गहरे वाले हिस्से में जाना है, जहां वे अपनी रिसर्च पूरी कर सके। सो अगर अरमान अपनी सबमरीन में उन्हें वहां ले जाता है तो उसे इसके बदले में काफी सारे पैसे मिलेंगे। अब अरमान काफी हैरान था, क्योंकि एक तो उसे विक्टोरिया काफी सालों के बाद मिल रही थी और वो भी इतने बड़े ऑफर के साथ। वहीं दूसरा पॉइंट कि इस मिशन को अरमान का बिलियनियर पिता स्पॉन्सर कर रहा है, जिसे कि अरमान हमेशा से नफरत करता रहता है, क्योंकि वे बेशक से अमीर तो थे मगर वे गलत काम करते थे और इसलिए अरमान उनसे हमेशा दूर रहता है। अब इस बार भी अरमान विक्टोरिया को शुरू में तो मना कर देता है, मगर रात को कुछ देर सोचने पर वो फाइनली इसके लिए मान ही गया था और वो विक्टोरिया को हाँ कहने उसके होटल में जाता है, जहां वो देख पा रहा था कि अब विक्टोरिया यहाँ अपने फियोना से फ्रेडी के साथ आई है। फ्रेडी अपर शिप पर ही रहकर टेक्निकल कामों को संभालेगा, जहां अब सबमरीन को नीचे भेजने का समय आ चुका था। और सबमरीन में अरमान और विक्टोरिया के अलावा अरमान का बेस्ट फ्रेंड बेंसन, विक्टोरिया के साथ फिलिक्स और आखिर में रीना अब सभी शिप से समुद्र के बीचों बीच जाते हैं, जहां से उन्हें सबमरीन को नीचे ले जाना था। तो वहीं अब आखिरी वक्त पर शिप का कैप्टन विक्टोरिया को नीचे जाने से पहले बताता भी है कि अभी अभी एशिया में जहां जहां सूर्य निकला है वहां से काफी अजीब सी खबरें आ रही हैं। अब शुरू में सबको लगा था कि ये कोई अफवाह होगी और वे तो समुद्र में नीचे जा रहे हैं। सो विक्टोरिया के फिन से फ्रेडी और शिप के कैप्टन को ऊपर ही छोड़ अब बाकी के 5 नीचे पानी के अंदर जाने लगते हैं, जहां की वे अगले 12 घंटों तक पानी के नीचे ही रहने वाले थे। मगर अब कुछ घंटों बाद ही अरमान पाने लगता है कि समुद्र का पानी काफी ही चमकीला है, जो कि काफी अजीब था, क्योंकि वे पानी के काफी ज्यादा नीचे थे और यहाँ तक तो कभी सूर्य की रोशनी पहुंच तक नहीं पाती। और अब अपने 12 घंटे पूरे करने के बाद वे फिर से पानी के ऊपर शिप तक आ जाते हैं। लेकिन अब वे पा रहे थे कि शिप के रेडियो से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। वे उन्हें चिल्लाकर भी बुलाते हैं, मगर अब कोई आवाज न आने से वे खुद ही सबमरीन को शिप के पास ले जाकर एक रस्सी से शिप पर चढ़ते हैं और अरमान विक्टोरिया के साथ शिप पर कैप्टन और फ्रेडी उन दोनों को ढूंढने लगता है। लेकिन अब पूरा ही शिप खाली पड़ा था। तो वहीं उन्हें कंट्रोल रूम में फ्रेडी की एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जो कि अब उनके पानी के नीचे जाने के बाद पृथ्वी पर क्या क्या हुआ वो बता रहा था। दरअसल आज सुबह से ही पृथ्वी के जिस भी हिस्से में सूर्य निकला था वहां सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आते ही लोग मारे जाने लगे। एशिया तो पूरा खत्म हो चुका है। वहीं न्यूज के आते ही फ्रेडी शिप के कैप्टन के साथ भागकर पास की ही एक आइलैंड पर मौजूद एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपने चला गया, जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। सो दोनों अब बिना कोई वक्त गवाए जल्दी से शिप का सारा खाना पानी लेकर अब जल्दी से उसी आइलैंड के पास ले जाने लगते हैं, जहां वो सेफ बंकर था, वही बंकर जहां फ्रेडी और कैप्टन छिपने गया है। और कुछ देर बाद जब वे उस आइलैंड पर आकर अपनी सबमरीन को बांध ही रहे थे कि उनके सामने एक और बहुत बड़ी सबमरीन भी पानी से निकलती है, जो कि नेशनल नेवी की थी, और उसमें से कई सारे सोल्जर्स अरमान के पास आते हैं। यहाँ वे आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं कि कैसे सब उसी बंकर में छिपने जा रहे हैं। वहीं अब तक विक्टोरिया के पास फ्रेडी का एक और वीडियो मैसेज आता है, जिसमें कि फ्रेडी सैकड़ों बचे हुए लोगों के साथ भागकर उसी बंकर में जा रहा था, मगर अब किसी को भी नहीं पता कि वो बंकर कहाँ है। सो अरमान की टीम अब सोल्जर्स के साथ मेन शहर में चली जाती है, ताकि वहां से वे सर्वाइवर्स के उस बंकर का पता लगा सके। और अब शहर में पहुंचते हुए देख पा रहे थे कि यहाँ तो सैकड़ों लोग सड़कों पर मरे पड़े हैं, जहां उनकी बॉडी पर जलने का तो कोई निशान नहीं था, मगर अंदर से उनके ऑर्गन्स बिल्कुल जलकर खत्म हो चुके थे। वहीं आगे बढ़ने पर उन्हें और ज्यादा लोगों की बॉडीज मिल रही थी कि तभी उनके पास एक सोल्जर फोन करता है कि उन्हें एक आदमी अभी भी जिंदा मिला है। और तीनों वहां पहुंच अब देख पाते हैं कि उस आदमी ने खुद को बचाने के लिए बैंक की सेफ में छिपने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद भी अब उसका बच पाना काफी मुश्किल है।
वहीं वो तो उन्हें बंकर का एड्रेस भी नहीं बता पा रहा था। सो उसे दर्द से आजाद करने के लिए एक सोल्जर अब उसे मार ही देता है। वहीं 30 मिनट बाद यहाँ सुबह होने वाली थी। सो सभी को वापस से सबमरीन में आने को कहा जाता है, वरना वे भी यहीं मारे जाएंगे। सो अरमान और विक्टोरिया के पास 30 मिनट का ही टाइम था कि वे फ्रेडी को ढूंढ ले, वरना वे भी यहीं रह जाएंगे। अब वीडियो को दोबारा देखने पर उन्हें यहाँ की गलियां याद आने लगती हैं और विक्टोरिया रमान के साथ वहीं चली जाती है। वहीं बैंक में अब कुछ सोल्जर्स उसी सेफ से पागलों की तरह पैसों को लूट रहे थे, जहां उनका चीफ उन्हें डांटता भी है और समझाता है कि वे कितने बेवकूफ हैं, क्योंकि जब कोई सोसाइटी बचेगी ही नहीं तो ये पैसे सिर्फ कागज के कुछ टुकड़ों से ज्यादा नहीं होने वाले। मगर अब इसी बीच ऑटोमेटिक सेफ का दरवाजा बंद हो जाता है, जहां सिर्फ एक ही सोल्जर अल्टन बाहर था, मगर अब उसके पास भी सेफ का पासवर्ड नहीं है और पासवर्ड जानने वाला तो कोई अब जिंदा भी नहीं होगा, यानी कि वे वहां से नहीं निकल सकते। सो अल्टन को अब ना चाहते हुए भी वहां से अकेले ही सबमरीन की ओर आना पड़ता है। वो इसके लिए अरमान और उसके ग्रुप पर काफी ही गुस्सा था, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसके साथी वहां सेफ में फंसे और अब वे वहीं मारे जाएंगे। वहीं सबमरीन में ना इन सब का कारण जान पाती है, जहां न्यूज में बताया जा रहा था कि हर 11 साल में सूर्य अपनी पोलराइजेशन को चेंज करता है और इस बार इसमें कुछ ज्यादा ही बदलाव हो गया, जिससे सूर्य पृथ्वी के कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच गया और अब उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो वहीं अब तक अरमान और विक्टोरिया फाइनली उस बंकर तक पहुंच ही चुके थे, मगर अब अंदर घुसते हुए देख पाते हैं कि इस बंकर में आने के बावजूद ये बंकर लोगों को सूर्य के किरणों से बचा नहीं पाया और यहाँ पर हर कोई ऑलरेडी मारा जा चुका था। वहीं इनमें से एक विक्टोरिया का फियोंसे फ्रेडी भी था, जिसे कि मरा हुआ देख अब विक्टोरिया पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं अब उसके फोन से वे आखिरी रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसमें सूर्य के निकलने के कुछ ही मिनट्स बाद बंकर के अंदर मौजूद सभी लोग दर्द से चिल्लाने लगे और बड़ी ही बेदर्दी से मारे गए। अब अरमान विक्टोरिया को संभालता है, क्योंकि सूर्य निकलने में सिर्फ कुछ ही मिनट्स बचे थे, तो वे फ्रेडी को वहीं छोड़ अब विक्टोरिया के साथ जल्दी से सबमरीन पर वापस आता है। मगर अब यहाँ गुस्से में कमांडर उन्हें अंदर आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके अनुसार उन्हीं की वजह से उनके साथ ही मारे गए। कि अब मैन चीफ उन्हें ऑर्डर देता है कि उन्हें जितना हो सके हर किसी को बचाना होगा और सभी ये समझ जाते हैं कि यहाँ का मेन चीफ सबसे अच्छा इंसान है और उन्हें छोड़कर बाकी सब उनसे नफरत करते हैं। अब नेवी सोल्जर्स इन पासों को सबमरीन के सारे छोटे मोटे साफ सफाई के काम दे देते हैं, मगर अब पानी के नीचे जाते ही सबमरीन में तेज फ्लक्ट ऐश आने लगे थे। तो वहीं यहाँ का चीफ इंजीनियर तो बैंक में ही मारा गया और अब ऑफिसर्स में से किसी को भी नहीं पता कि वे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। मगर अरमान चूंकि एक प्राइवेट इंजीनियर था, सो वो जल्दी से अब इंजन के मैल फंक्शन को ठीक कर देता है, जिससे कि सबमरीन का चीफ अब उससे खुश होकर अरमान को ही मेन इंजीनियर की पोस्ट दे देता है। यहाँ कमांडर तो पहले से ही अरमान से नफरत करता था, सो उसे चीफ का ये फैसला पसंद नहीं आता। हालांकि अभी तो वो चीफ के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता और यहाँ से समय गुजरने लगता है, जहाँ शिप के सारे ही छोटे मोटे काम यही पांचों करते हैं। लेकिन अब गुजरते वक्त के साथ सोल्जर्स जानबूझकर उन्हें चिढ़ाने लगते हैं और उनकी बेइज्जती करने लगते हैं, जहाँ कुछ भी कहने पर बेंसन पर तो उन्होंने हाथ भी उठा दिया था। सो विक्टोरिया और अरमान यहाँ से चीफ को इसकी शिकायत करते हैं और चीफ उन्हें सब कुछ ठीक करने का वादा कर वापस भेज देता है। मगर कुछ समय बाद जब अल्टन अपने साथियों के साथ छुपकर शराब पी रहा था, तो नशे में वो फिर से विक्टोरिया को धमकाने लगता है। अब शिव के मेन चीफ की बेटी ओलिविया, जो कि खुद भी एक ऑफिसर थी, ऑल्टन को विक्टोरिया से दूर रहने को कहती है, जहां से अब ऑल्टन बाकी सोल्जर्स को भी अरमान के ग्रुप के खिलाफ भटका उन्हें यहाँ से निकलवाने को कहता है। मगर अब तक इकट्ठा हो चुके थे और चीफ उल्टे ऑल्टन को ही डांटता है कि वो यहाँ सबमरीन में छुपकर शराब नहीं पी सकता। वहीं उन्हें ऐसे समय में जब बाहर लाखों लोग मर रहे हैं तब आपस में लड़ना नहीं चाहिए, जहां अब अरमान फिर से सभी सोल्जर से माफी मांगता है और कहता है कि अभी तो उन्हें आपस में साथ देना चाहिए, क्योंकि क्या पता वे पृथ्वी पर बचे हुए आखिरी इंसान हो। जिसे कि सुनने के बाद सोल्जर्स अब कुछ हद तक उनसे नफरत कम कर देते हैं। मगर अब जब फेलिक्स वहां से वापस जा ही रहा था कि उसे एक सोल्जर बम के साथ खड़ा हुआ नजर आता है और वो जल्दी से भागकर इसकी खबर बाकी सबको देता है। और जब सब उसके पास जाते हैं तो वो सोल्जर बताता है कि उसकी फैमिली ऑलरेडी अब तक बाहर मारी जा चुकी होगी, तो वे सभी अब जीकर क्या ही कर लेंगे। यहाँ चीफ समझ जाता है कि वो उसे समझा नहीं सकते और वो सोल्जर बम को जरूर से फोड़ देगा। सो अब सबको बचाने के लिए चीफ खुद ही दरवाजे को बंद कर अंदर चला जाता है और उस सोल्जर के साथ अब बम के फटते ही चीफ भी मारा गया था। इतना ही नहीं, उस धमाके से बाकी सबमरीन को भी काफी नुकसान पहुंचता है, जहां अब तक एक जगह से काफी सारा पानी लीक होकर अंदर घुसने लगा था। अब काफी कोशिशों के बाद भी हर बार पानी अंदर आ ही जाता, यानी कि इसे सिर्फ बाहर से ही सील किया जा सकता है, जिसके लिए अब अपने पिता की मौत के बावजूद ओलिविया अरमान के साथ बाहर जाकर
इसे ठीक करने का फैसला करती है, जिसके ऊपर उन सभी की लाइफ टिकी हुई थी। दोनों सूट पहनकर बाहर आ जाते हैं, जहां से वे लीक हो चुके पार्ट को पहचान अरमानों से वेल्ड करने लगता है। तो ओलिविया उसे टॉर्च दिखा रही थी, मगर अब इसी बीच एक समुद्री मछली उन पर अटैक करती है, जिसे उसका वही नेकलेस जो कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी, अब वो पानी में गिर जाती है और ओलिविया जल्दी से ढूंढने उसे नीचे जाने लगती है। वहीं ऊपर अब तक अरमान ने लीक को ठीक कर लिया था, मगर अब वहां ओलिविया नहीं थी, सो वो भी उसे ढूंढने नीचे जाता है और उसे वो मिल भी जाती है। मगर अब तक उनके ऊपर से सबमरीन आगे जा चुकी थी। हालांकि उनकी अच्छी किस्मत कि जलती हुई टॉर्च से वे फाइनली सबमरीन में वापस आ ही जाते हैं। यहाँ अरमान ओलिविया को समझाता भी है कि अब उसके पिता नहीं रहे, सो उनकी दी गई चीजों के लिए उसे खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। वही अब ली के ठीक होने से सब कुछ अच्छे से काम कर रहा था और रात होते ही वे पास के ही अपने आर्मी बेस जाते हैं ताकि और ज्यादा खाना और पानी इकट्ठा कर सके। तो वहीं बेंसन अकेला ही बाहर शहर को देखने जाता है, जहां की अब हर तरफ तबाही फैली हुई थी। शहर के शहर जल रहे थे, जिसे कि देख अब बेंसन को भी जीने का कोई लक्ष्य समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके चाहने वाले, उसकी फैमिली सब ऑलरेडी मारे जा चुके होंगे। तो वहीं बेस पर सब पा रहे थे कि यहाँ भी काफी सारे एम्प्लॉयज मरे पड़े हैं, जो कि शायद यहाँ से भाग भी नहीं पाए। सो वे पहले सभी मरे हुए सोल्जर्स का प्रॉपर अंतिम संस्कार करते हैं और फिर वहां से खाने और पानी का सामान इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन अब उन्हें नोटिस हो रहा था कि जो भी खाना यहाँ ऊपर रह गया उसमें भी अब किसी प्रकार का टेस्ट नहीं बचा है, यानी कि सूर्य की तेज किरणों ने खाने से उसके न्यूट्रिशंस ही निचोड़ लिए। मगर अब वे कर भी क्या सकते थे, तो वे खाना और दवाइयां लेकर वापस आ जाते हैं। लेकिन अब जब हरमान और फिलिक्स एक साथ बैठे ही थे कि कोई पीछे से छुपकर भागने लगता है, सो दोनों उसका पीछा करते हैं और बाकी सोल्जर्स ने उसे पकड़ ही लिया था, जहां से रिवील होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही कहानी की शुरुआत वाली लेफ्टिनेंट एमी है, जिसे कि सबसे पहले पता चला था कि सूर्य की रोशनी से सब तबाह होने वाला है और तब वो सूर्य से बचने के लिए इस सबमरीन में छुप गई थी, यानी कि इतने दिनों से वो यहीं छुपकर रह रही थी। अब कमांडर उसे बांधकर उससे पूछने लगता है कि वो है कौन। तो वहीं फिलिक्स अपने बेड के नीचे खाली जगह पाता है, जिससे कि ये तो साफ था कि एमी इतने दिनों से सबमरीन के नीचे हिस्से में छुपकर रह रही थी। सो एमी भी अब कमांडर को सच्चाई बता ही देती है कि जब उसे शुरू में इस तबाही के होने का पता चला तो वो उससे बचने के लिए इस सबमरीन के नीचे वाले हिस्से में छुप गई, जो कि पानी के नीचे ही रहने वाली थी, यानी कि वो इसमें बच जाएगी। वहीं उसे नीचे रहते हुए सबमरीन के सारे ही लोगों की राज पता है, जैसे कि फिलिक्स को नाइटमेयर्स आते हैं, एना धोखे से किसी और की जगह यहाँ आई है, और अब जब कमांडर और ओलिविया ही उसके पास थे तो वो उन्हें एक चौंकाने वाली बात बताती है कि उनके सबमरीन का मेन चीफ उनसे बहुत कुछ छिपा रहा था, क्योंकि उसने उन्हें बाहर किसी से कांटेक्ट करते हुए सुना था। अब अपने पिता के बारे में सुनकर ओलिविया काफी गुस्सा हो उठती है, लेकिन एमी आगे कहती है कि इतना ही नहीं बल्कि विक्टोरिया भी उनके चीफ को पहले से जानती थी और विक्टोरिया के साथ हरमान और बाकी तीनों सबमरीन पर आना, सब कुछ विक्टोरिया और चीफ के बीच पहले से डिसाइडेड था। इसका सबूत कमांडर और ओलिव को मिल भी जाता है जब वे चीफ का सामान चेक करने पर एक डायरी पाते हैं, जिसमें कि अरमान, फिलिक्स, एना और बेंसन के नामों पर कट लगा हुआ था, मगर विक्टोरिया के नाम पर सर्कल किया गया था, यानी कि एमी सच बोल रही है। और विक्टोरिया का इतने सालों बाद अचानक से यूं अरमान से मिलना, उसे समुद्र के नीचे ले जाना जबकि बाहर सब कुछ तबाह हो रहा था, और फिर उनका चीफ सेमल उनकी सबमरीन पर आ जाना, इन सब के पीछे विक्टोरिया और चीफ का सोचा समझा प्लान था। तो वही अब विक्टोरिया बाकी सबसे किसी से छिपकर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। सो यहाँ से कमांडर और ओलिविया फैसला करते हैं कि वे अभी उस बारे में विक्टोरिया से नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो उन्हें सच नहीं बताएगी, और वे पहले उसकी जांच करेंगे और पता करेंगे कि उसका मकसद क्या है। वहीं इसी वक्त विक्टोरिया अब कंट्रोल रूम में जाकर किसी से छुपकर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर अब काफी कोशिशों के बाद भी वो कांटेक्ट नहीं कर पाती। अब वो किससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, हमें आगे पता चलेगा। वहीं सबमरीन के अब 2 सोल्जर्स बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे और उनकी हालत काफी खराब होने लगी थी। सो बेंसन के अनुसार उन्होंने ही सबसे पहले ऊपर के बेस का खाना खाया था, जो कि सूर्य की किरणों के प्रभाव में था। सो सब फिर से रात होने पर अब उस खराब खाने को चेक करते हैं और पाते हैं कि अब इस खाने का टेस्ट ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो पूरा ही खराब हो चुका है। तो वहीं कमांडर अब ओलिव से डिस्कस करता है कि एमी उनके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि वो खुद आर्मी में डेटा एनालिस्ट का काम करती थी, इसलिए एमी को कंप्यूटर्स को यूज करना आता होगा और वे उसकी मदद से बाकी पृथ्वी पर उन लोगों को ढूंढ सकेंगे जो कि उन्हीं की तरह अब तक सूर्य से बचे हुए हैं, और क्या पता कहीं और उन्हें खाना पानी मिल ही जाए। सो कमांडर अब एमी को लेकर आर्मी बेस के कंट्रोल रूम में ले जाता है।
जहां से वे अब विक्टोरिया के बारे में और पता लगाने लगते हैं और पाते हैं कि इससे पहले विक्टोरिया ने नेटो के लिए 2 सालों तक काम किया था। सो अब एमी को एक स्पेशल प्रोजेक्ट दिया गया जो कि समुद्र के लिए इंसानों के रहने लायक हैबिटेबल जगहों को ढूंढने का था। यानी कि विक्टोरिया को इन सब के बारे में बहुत पहले से अंदाजा था। वही वे ये भी नोटिस करते हैं कि रशिया में भी कुछ लोग अभी तक बचे हुए हैं जो कि स्पेस में मौजूद स्पेस सेंटर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जहां दूसरी ओर अब तक बेंसन बहुत परेशान रहने लगा था क्योंकि उसका सारा परिवार ऑलरेडी मारा जा चुका था और इसीलिए अब वो हर किसी से झगड़ने लगता है। अब विक्टोरिया यहाँ से अरमान को उससे बात करने भेजती है ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा ले, मगर तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें कुछ और पैकेट खाना मिला है जो कि खाने लायक हो सकता है। सो जल्दी से चारों वहीं जाते हैं, मगर यहाँ भी इतने नीचे स्टोर्ड होने के बावजूद ये खाना भी पूरी तरह से खराब हो चुका था। वहीं सबमरीन पर खाना ऑलरेडी बहुत कम बचा है, यानी कि जल्द ही वे भूखे मर जाएंगे क्योंकि ऊपर से तो उन्हें कोई खाना नहीं मिल रहा। वहीं अब तक सुबह होने में सिर्फ 20 ही मिनट बाकी थे। सो सभी को फिर से सबमरीन में आने को कहा जाता है और विक्टोरिया जल्दी से बेंसन को बुलाने जाती है, लेकिन बेंसन अब विक्टोरिया को ही बताने लगता है कि वैसे ही उनके पास खाना इतना कम बचा है, ऊपर से वो खुद को जीने लायक नहीं समझता क्योंकि अब तो यहाँ उसके जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सो वो सबमरीन पर वापस नहीं जाएगा और यहीं सूर्य को एक आखिरी बार निकलते हुए देखेगा। यहाँ विक्टोरिया उसे मनाने की भी कोशिश करती है कि वे खाने के लिए कोई ना कोई और सोर्स ढूंढ ही लेंगे और तब तक वे समुद्र के काफी नीचे पाई जाने वाली मछलियां खा सकते हैं। मगर अब तक बेंसन मन बना चुका था और वो विक्टोरिया को गले से लगाकर उसे आखिरी गुड बाय बोलता है, जिसके बाद विक्टोरिया वापस से सबमरीन में आ ही जाती है। मगर पानी के नीचे जाते ही जब अरमान को पता चलता है कि उसका दोस्त बेंसन जानबूझकर ऊपर ही रह गया, तो अब वो उसे बचाने के लिए जाने लगता है, मगर विक्टोरिया उसे ऊपर जाने से रोकती है और समझाती है कि यही बेंसन का आखिरी फैसला था। वहीं ऊपर बेंसन अब समुद्र किनारे सूर्य को निकलते हुए देखने लगता है और जब रात होने पर सबमरीन वापस से ऊपर आती है तो अरमान भागकर अपने दोस्त बेंसन को ढूंढने लगता है, इसी उम्मीद में कि वो किसी तरह से बच ही गया हो। मगर बेंसन तो सुबह ही मर चुका था और उसकी बॉडी वहीं किनारे पर तैर रही थी, जिसे कि देख अरमान काफी ही दुखी था क्योंकि बेंसन उसका बचपन का दोस्त था। और अब उसे गुड बाय बोल अरमान वापस से आर्मी के कंट्रोल रूम में आता है, जहां अब तक एमी ने एक प्लेन को ट्रेस किया था जो कि उन्हीं की तरह सूर्य से बचते हुए सिर्फ उन्हीं जगहों पर फ्लाई कर रहा है जहां की सिर्फ रात होती है। यानी कि अभी भी कुछ और लोग बचे हुए हैं जो कि उन्हीं की तरह सूर्य से बचकर सरवाइव कर पा रहे हैं। यहीं पर उन्हें एक डैम की लोकेशन मिलती है जो कि पहले नेटो ने बनाई थी। सो अब सब वहीं जाने का सोचने लगते हैं कि इसी बीच अब उन्हें एक रेडियो सिग्नल मिलता है जो कि पास की एक आइलैंड से आया था और वे बता रहे थे कि जो भी अब तक सर्वाइवर बचा हुआ हो वो उनके पास आ सकता है क्योंकि उनके पास काफी सारा खाना और पानी स्टोर्ड है। अब सब डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें पहले कहाँ जाना चाहिए। क्या वे पहले उस आइलैंड पर जाएं जहाँ की खाना और पानी है या उस नेटो द्वारा बनाई गई डैम में। सो कमांडर अब फिर से चीफ का सामान चेक करता है और उसे एक जगह के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाते हैं, यानी कि वे बाहर किसी से कांटेक्ट कर रहे थे कि उन्हें कहां जाना है। सो कमांडर अब उसी कोऑर्डिनेट का पता लगाता है और रियलाइज करता है कि ये जगह तो नॉर्वे में है। सो वो अब वहीं जाने का फैसला करता है। तो वहीं दूसरी ओर विक्टोरिया का आज बर्थडे था जहां अरमान उसे विश करता है और दोनों फाइनली कई सालों के बाद एक दूसरे के करीब आते हैं कि तभी वहां पर अलार्म बजने लगता है और सभी को कंट्रोल रूम में बुलाकर अब कमांडर अपना फैसला सुनाता है कि वे अभी के लिए नॉर्वे की बेस पर जा रहे हैं। मगर ये सब सुन विक्टोरिया इसका विरोध करती है और कहती है कि वहां तक जाने में उन्हें 10 से भी ज्यादा दिन का वक्त लगेगा। वहीं उनके पास इतने दिन का खाना भी नहीं है क्योंकि सबमरीन का खाना खत्म होने वाला है और ऊपर का तो सारा ही खाना बर्बाद हो चुका था। सो उन्हें पहले पास के ही उस आइलैंड पर जाना चाहिए जहां से कि उन्हें अभी भी वो रेडियो सिग्नल मिला था जिसमें कि बताया जा रहा था कि वे माइनफील्ड में सेफ हैं और वहां काफी सारा खाना पानी है। तो कमांडर कहता है कि ठीक है, रास्ते में वे उस आइलैंड से खाना पानी लेकर फिर नॉर्वे जरूर से जाएंगे। अब कुछ घंटों तक पानी में सफर करने के बाद वे फाइनली उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां भी वही रिकॉर्डेड मैसेज स्पीकर से बजाया जा रहा था कि जिसे भी शेल्टर और खाना पानी चाहिए वो यहाँ की माइनफील्ड में आ जाए। सो यहाँ से काफी सारे सोल्जर्स और अरमान का ग्रुप सभी गाड़ियों से ड्राइव कर उसी माइनफील्ड तक आने लगते हैं और जब वे वहां पहुंच चुके थे तो सिर्फ अरमान, विक्टोरिया, कमांडर और एक सोल्जर ये चारों ही नीचे जाते हैं।
बाकी सबको निर्देश मिलने तक ऊपर ही रुकने को कहा जाता है ताकि अगर अंदर कोई खतरा भी हो तो वे उन्हें बचा सके। अब नीचे जाकर चारों आगे बढ़ने लगते हैं, मगर यहाँ तो पूरी ही माइन खाली पड़ी थी। सो उन्हें शक होने लगता है कि क्या उन्हें यहाँ आना भी चाहिए था। कि तभी उनके सामने एक आदमी आता है जिसने उनके साथ ही सोल्जर को होस्टेज बना लिया था। अरमान हैरान था और वो पूछने लगता है कि वे उनके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। वे तो यहाँ मदद मांगने आए थे। कि अब तक उनके पीछे भी बहुत सारे ऐसे ही माइनर्स ने उन्हें घेर लिया था। और यहाँ से रिवील होता है कि जो रेडियो मैसेज उन्हें मिला था वो फेक था, वो असल में एक ट्रैप था और वो इन्होंने इसलिए भेजा ताकि कोई खाने या पानी के लालच में यहाँ आ जाए और वे उनके रिसोर्सेज को छीन यहाँ से निकल सके। अगर वे सीधा मदद के लिए मैसेज भेजते तो शायद यहाँ कोई नहीं आता। सो अब वे कहते हैं कि वे उनकी समरण से यहाँ से निकल जाएंगे और उन्हें यहीं पर भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि जब वे इस माइन में काम कर रहे थे तभी उन्हें पता चला कि बाहर सूर्य की किरणें लोगों को मार रही है और पिछले 10 दिनों से भूखे प्यासे वैसे ही माइन में फंसे हुए हैं। सो अब कमांडर अपने ग्रुप को बचाने के लिए बल्ब को फोड़ उनसे लड़ने लगता है, जहां एक सोल्जर को तो वे तभी मार देते हैं और कमांडर अरमान के साथ उनसे लड़ रहा था। जहां विक्टोरिया पीछे से भाग अब ऊपर बाकियों को बताने जाने लगती है कि ये एक ट्रैप था। वही ऊपर भी उन्हें गोलियों की आवाजें आ चुकी थीं। सो ओलिविया एलिवेटर को ठीक करने लगती है ताकि नीचे से अपने ग्रुप को निकाल सके, मगर अब वो काम नहीं कर रहा था। तो वहीं नीचे भागते हुए विक्टोरिया पाती है कि वहां उन्हीं जैसे और भी लोगों को खाने के लालच में यहाँ बुला उन्हें बांधा गया था। और इससे भी अजीब बात, इन माइनर्स ने भूख के कारण उन लोगों के शरीर को ही खाना शुरू कर दिया। वहीं अब ओलिविया अपने साथियों को बचाने के लिए अकेली एक रस्सी के सहारे नीचे चली जाती है। वहीं ऊपर रेना और फिलिक्स एलिवेटर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जहां अब ओलिविया डरी हुई विक्टोरिया को ढूंढ लेती है और दोनों वापस से एलिवेटर के पास आने लगते हैं। वहीं अब तक अरमान और कमांडर बाकी माइनर से बचते हुए यहीं आ रहे थे। सो बाकी सबको एलिवेटर में भेज। अरमान जल्दी से एक बटन से एलिवेटर को शुरू करता है और आखिरी वक्त पर खुद भी एलिवेटर से लटक ऊपर आ ही जाता है, जहां से सभी जल्दी से गाड़ियों से वापस से सबमरीन में जाने लगते हैं। क्योंकि अगले ही एलिवेटर से नीचे से माइनर्स भी ऊपर आने वाले थे, जहां से बाकी गाड़ियां तो निकल जाती हैं, मगर जिस गाड़ी में अरमान और विक्टोरिया आए थे वो वहीं रास्ते में बंद हो गई थी। सो यहाँ से अब दोनों पैदल ही डोकयार्ड तक भागकर जाने लगते हैं, जहां उनके पीछे ही माइनर्स आ रहे थे। और डोकयार्ड पर पहुंच अब सोल्जर्स दोनों को कवर देने लगते हैं। वहीं उनका पीछा कर रहे माइनर्स को भी वे मारे जा रहे थे, मगर इसके बावजूद अब एक माइनर विक्टोरिया को पकड़ ही लेता है और धमकी देता है अगर उन्होंने अपनी सबमरीन उन्हें नहीं सौंपी तो वे विक्टोरिया को जान से मार देंगे। और जब कमांडर इसके लिए मना कर देता है तो फिर से शूट आउट होता है, जिसमें माइनर्स तो मारे ही गए, मगर इसी बीच अब विक्टोरिया भी वहीं मारी जाती है, जिससे कि अरमान अब बुरी तरह से रोने लगता है, मगर अब वे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब सबमरीन पर आकर कमांडर के कंप्यूटर में लॉग इन करने की कोशिश करने लगता है और फाइनली इतने दिनों बाद वो सही पासवर्ड गेस कर उसे खोल ही देता है। यहाँ से जो उसे पता चला था वो सभी को बताता है कि उन सभी का इस सबमरीन पर उस दिन समुद्र में होना रैंडम नहीं था। उन सभी को सीक्रेटली अरमान और उसके ग्रुप को पिक करने भेजा गया था और ये आदेश को नेटो की तरफ से मिला था, जिनके लिए कभी विक्टोरिया भी काम करती थी और उन्हें 2 साल पहले से ही इस घटना का अंदेशा था। इसलिए पिछले 2 सालों से नेटो के लिए विक्टोरिया समुद्र के गहरे हिस्सों में जाकर हैबिटेबल जगहों को ढूंढ रही थी। वहां अब तक उसे होश आ चुका था और वो अब कमांडर पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसी के शूटिंग शुरू करने की वजह से विक्टोरिया की जान गई। सो उसे रोकने के लिए बांध दिया जाता है, जिससे कि अब फिलिक्स और ना गुस्से में थे और वे कहते हैं कि वे समरीन पर ही उगाई जाने वाली मसलों पर रिसर्च कर रहे थे ताकि वे भूखे ना मरे। मगर जब तक अरमान को छोड़ा नहीं जाता वे उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे और रिसर्च को यहीं रोक देंगे। अब शुरू में कमांडर उनकी बात मानने से मना करता है और बाकी सोल्जर्स को उन फसलों पर रिसर्च करने को कहता है, मगर अब एक दिन बाद तक भी सोल्जर्स को कुछ समझ नहीं आता और वे रिपोर्ट दे देते हैं कि अगर उन्हें भूखे नहीं मरना तो उन्हें फिलिक्स और ना की मदद लेनी ही होगी। वहीं दूसरी ओर ओलिविया अरमान के पास जाती है और उसे बता देती है कि विक्टोरिया पहले से ही चीफ को जानती थी और वो जानबूझकर उन्हें समरिन पर ले आई। वहीं उसे तो 2 साल पहले ही इस घटना का अंदाजा था। अब ये सच्चाई जानने के बाद अरमान काफी ही दुखी था, मगर अब वो कहता है
कि उन्हें कमांडर को पावर से हटाना होगा, जिसके लिए वो कमांडर से 2 मिनट अकेले में बात करने को कहता है और दोनों डिस्कस करते हैं, जहां अरमान ऑफर करता है कि वो फिलिक्स और एना को फसलों पर काम करने के लिए मना लेगा, मगर इसके लिए कमांडर को अपने 2 सोल्जर्स का सैक्रिफाइस देना होगा और जब वे अगले डेस्टिनेशन पर ऊपर रुकेंगे तब कमांडर को अपने इन 2 सोल्जर्स को बाहर ही मरने के लिए छोड़ना होगा। अब शुरू में कमांडर अरमान की ये शर्त मानने से मना कर देता है, मगर बिना फसलों के वे वैसे भी भूखे मारे जाएंगे। सो वो फाइनली अपने 2 सोल्जर्स का सैक्रिफाइस देने को तैयार था, मगर अब उसके यहाँ भरते ही अरमान रिवील करता है कि उनकी सारी ही बातें बाहर सोल्जर्स तक ब्रॉडकास्ट की जा रही थीं, यानी कि अब तक सबने सुन लिया कि खुद जिंदा रहने के लिए उनका कमांडर अपने 2 सोल्जर्स को सैक्रिफाइस करने से भी नहीं डरता। सो यहाँ से सभी सोल्जर्स अब अरमान की साइड हो जाते हैं और वे कमांडर को उसकी पोस्ट से हटा देते हैं। वहीं जब वो इसके लिए मना भी करता है तो उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है, यानी कि अब सबमरीन की इंचार्ज ओलिविया थी और वो अब अपने पिता के कंप्यूटर को चेक करती है। उसे पता लगता है कि सच में ही चीफ बाहर किसी के संपर्क में थे। यहाँ से उसे एक फोन नंबर भी मिलता है। सो ओलिविया उस नंबर पर कॉल करती है जहाँ की कॉल रिसीव हो चुका था और दूसरी ओर कोई बूढ़ा आदमी बोलता है और वो आदमी अब अजीब कारणों से ओलिविया को अरमान से बात करवाने को कहता है, जहां से अब कहानी का सब कुछ रिवील होना शुरू होता है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान का ही बिलियनियर पिता था, जिसने शुरू से ही सब कुछ प्लान किया। उसे पैसे के बल पर पहले से पता था कि दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि उसकी नेटो में अच्छी पहचान थी। वहीं उसे ये भी पता था कि उसका बेटा अरमान, जो कि उससे नफरत करता है, वो उसकी कभी नहीं मानेगा। इसलिए उसने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को इतने सालों के बाद उसके पास भेजा ताकि वो उसे अपने साथ सबमरीन में समुद्र के नीचे ले जाए और उसे बचा ले। यानी कि विक्टोरिया अरमान के पिता के लिए ही काम करती थी और वो शुरू से उन्हीं से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अरमान के पिता ने ही चीफ को भी काफी सारे पैसे ऑफर किए थे और उन्हें विक्टोरिया के साथ अरमान के पूरे ग्रुप को रिसीव करने को कहा था, मगर इसी बीच चीफ मारा गया तो विक्टोरिया अरमान के पिता से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। मगर अब चूंकि उनका कांटेक्ट हो ही चुका है तो अरमान का पिता कहता है कि उन्होंने इंडियन ओशन में ही एक सेफ आइलैंड ढूंढ लिया है जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती और वे यहां पर खेती कर फसलें भी उगा सकते हैं। सो अब वो इस पूरी सबमरीन को उसी आइलैंड पर लाने को कहता है, जिसे कि सुन बर्मान हैरान था। शुरू से ही उसका पिता उसे बचा रहा था, यानी कि अब वे उस आइलैंड पर जाकर बच ही जाएंगे, मगर इसके लिए तो उन्हें कई हफ्तों का सफर तय करना था। वहीं अब तक फिलिक्स और ना ने उन फसलों पर सक्सेसफुली रिसर्च पूरी कर ली थी और अब वे सबमरीन में ही थोड़ी बहुत फसलें उगा सकेंगे, यानी कि अब वे भूखे भी नहीं मरेंगे और बच ही जाएंगे। वहीं अब वे उस आइलैंड पर जाकर एक नई सिविलाइजेशन शुरू कर पाएंगे, पृथ्वी के आखिरी बचे हुए इंसान जो कि मानव जाति को आगे बढ़ाएंगे। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।